इम्तिहान से पहले बड़ा इम्तिहान। मैट्रिक का आज पहला पर्चा। हजारों तलबा एडमिट कार्ड से महरूम। मैट्रिक के तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मैट्रिक बोर्ड की कारकर्दगी की कलई खुल गई। अब तक जारी होने वाले कई एडमिट कार्ड में गलतियों का इंकिशाफ। बोर्ड ऑफिस ने एक तालिब इल्म का एडमिट कार्ड बगैर तारीख के जारी कर दिया। औरंगी टाउन के तालिब इल्म का सेंटर लड़कियों के स्कूल में बना दिया गया। महमूदाबाद के स्कूल के तलबा के एडमिट कार्ड सेंटर में ही मौजूद ही नहीं। तलबा और वालिदैन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। भैया मैं एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी है, गर्मी बहुत है। हमेशा एडमिट कार्ड आते थे सही है ऑनलाइन, और ये खुद ही घरों पे आ जाते थे, मगर इन लोगों ने अब ड्रामेबाजी बनाई हुई है और ये धक्के खिलवा रहे हैं। देख लें आप सारा मजमा। 2 घंटे से खड़े हुए हैं लाइन में। कभी बोलते हैं उस लाइन में लग जाओ, वहाँ से लड़कियों का नहीं है, यहाँ से लड़कियों का है। अभी लड़कियों के लिए यहाँ से खड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हुए हैं। लड़कियों और जेंट्स को जवाब नहीं दे रहे। 3 मरतबा विंडो पे जा चुका हूँ। यही कहा जा रहा है कि भाई आपका अभी तक एडमिट कार्ड मिला नहीं है, हमें मिलेगा तो हम देंगे, आप वेट करें। मैं बार अब सुबह से आया हूँ मैं। एडमिट कार्ड ना मिलना तलबा के लिए दर्द-ए-सर बन गया। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में रात को भी तलबा और वालिदैन का रश लगा रहा। एडमिट कार्ड काउंटर्स पर लंबी कतारें थीं। तलबा पेपर की तैयारी के बजाय लाइनों में लगने पर मजबूर। निजी स्कूल हुकाम का फॉर्म एजेंट्स को देने का एतराफ़। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की सब अच्छा की रिट। कहते हैं कि मैट्रिक इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल। एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोडेड हैं। जिन्हें ऑनलाइन एडमिट कार्ड नहीं मिले वो बोर्ड ऑफिस से राब्ता करें। 100-150 लोगों ने बोर्ड ऑफिस से राब्ता किया है। जो तलबा रह जाएं परेशान ना हों, सप्लीमेंट्री इम्तिहान दें। नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान की अनोखी मंतक। कहा बेशतर निजी स्कूल के तलबा के इम्तिहानी फॉर्म ही जमा नहीं करवाए। निजी स्कूल की इंतजामिया की नाअहली। बदनाम बोर्ड ऑफिस हो रहा है। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स निजी स्कूल के खिलाफ एक्शन ने। नाज़िम इम्तिहानात ने तमाम तलबा और तालिबात को एडमिट कार्ड जारी करने का। लांडी नंबर 3 में 5 कमरों का इम्तिहानी सेंटर। 549 उम्मीदवार। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने नकल माफिया के सामने घुटने टेक दिए। दूर दराज का इलाका होने की वजह से विजिलेंस टीमें भी स्कूल नहीं पहुंचती। ज़राए के मुताबिक सेंटर नकल माफिया के कहने पर बनाया गया। इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने का एक और आखिरी मौका। लेट फीस के साथ नहम और दहम के इम्तिहानी फॉर्म 10 मई तक जमा किए जाएंगे। नाज़िम इम्तिहानात के मुताबिक लेट फीस से 3,500 रुपए कैश जमा की जाएगी। इन तलबा और तालिबात से पर्चे 11 मई के बाद लिए जाएंगे। सिंध की सरकारी जामियात माली बहरान का शिकार। हुकूमत ने वाइस चांसलर के अलाउंसेस खत्म कर दिए। सिक्योरिटी, टीचिंग, बुनियादी सेहत समेत दीगर अलाउंसेस खत्म किए गए। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद हुक्मनामा चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन को अरसा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां रखने वालों के लिए खुशखबरी। कराची में एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बन गया। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह कर दिया। सिंध भर में दीगर स्टेशन भी बनाने का ऐलान। नासिर हुसैन शाह कहते हैं ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम सोलर पावर में भी सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सहूलतें देंगे। मईशत की बेहतरी के लिए विफाक को सपोर्ट करना होगा। सस्ती बिजली जो जा रही है ज्यादा तादाद में वो फरसी जा रही है। उससे ऑयल भी बनाया जा सकता है, डीजल भी बनाया जा सकता है, तो उस पर भी हम लोग काम करें। सिंध हुकूमत ने मलीर एक्सप्रेस वे की जल्द तकमील की ठान ली। सईद गनी ने अगले साल तक एक फेज मुकम्मल होने की नवीद सुना दी। वजीर बल्दियात सिंध ने कहा करीमाबाद अंडरपास की तामीरात भी जल्द मुकम्मल होंगी। येलो लाइन, रेड लाइन और दीगर मंसूबों पर भी काम जारी है। शहर में कई साल से मुसलसल काम कर रहे हैं। कराची शहर में मुस्तकिल कई बरसों से काम हो रहे हैं और हमारे ऑनगोइंग मंसूबे काफ़ी बड़े हैं जो कराची शहर के लिए, ख़ास तौर पे जो येलो लाइन है, रेड लाइन है। अगले साल के दरमियान में किसी वक्त उसका एक फ़ेज़ जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जिस तरह तेज़ी से काम पहले जारी हो रहा था, इस और उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। कराची की शाहराहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों की भरमार। सेशन जज गरबी का खातून की शिकायत पर गधाघरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शहर भर में सिग्नल्स पर मौजूद गधाघरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। अदालत का गधाघरों के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने कार्रवाई करके अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर दी।
पाकिस्तान पाक ईरान गैस मंसूबा मुकम्मल करे तो सनतें बंद नहीं होंगी। कराची में गैस की कमी के बायस सनतों की बंदिश पर ईरान का इजहार अफसोस। ईरानी काउंसिल जनरल की कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस में गुफ्तगू। हसन नूरियान का पूरे खित्ते में तवानाई की जरूरत पूरी करने का दावा। बोले, पाकिस्तान की तरक्की को हम ईरान की तरक्की समझते हैं। कराची में सनतों की बंदिश से मजदूर रोजी कमाने के लिए मुश्किलात का शिकार हैं। ईरान ने बलूचिस्तान की बिजली के एक्सपोर्ट बढ़ाई। पाकिस्तान के साथ गैस मंसूबा जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध से नौमुंतखब गवर्नर KP के फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध में हम मनसब से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सियासत के हवाले से बहुत मुतासिर कुन सूबा है। शहर कायद की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सेनेटर मसरूर अहसन से मुलाकात में अज़्म। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। ज़िला वस्ती में जारी तरक्याती काम और अवामी मसाइल के हल के हवाले से भी गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, ज़िला वस्ती में जारी तरक्याती काम जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। शहर के तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। पब्लिक पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स में दाखिला और पार्किंग फीस वसूली का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। DG पार्क समेत दीगर को नोटिस, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज के मुतासरीन को 2300 प्लॉट्स के कब्जे का केस। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तौहीन अदालत का नोटिस। सिंध हाई कोर्ट मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रवैये पर बरहम। सिंध हुकूमत ने बजट की तैयारियां तेज कर दी। वज़ीर आला भी मुतहरिक। मुराद अली शाह आज से तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। वज़ीर आला काबीना अरकान और मुतल्लिका अफसरान से मुशावरत करेंगे। ज़िलाई तंजीमों के ओहदेदारों और UC चेयरमैन से भी तजावीज़ लेंगे। वज़ीर आला से अरकान असम्बली की भी मुलाकात। हल्कों के मसाइल बताए। मुराद अली शाह की अरकान असम्बली को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कैडर पोस्ट पर नॉन कैडर अफसरान की तैनाती क्यों की गई? चीफ सेक्रेटरी सिंध ने DG LDA की तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। 20 ग्रेड के चीफ इंजीनियर शबीउल हसन की बतौर DG तैनाती कवायद की खिलाफ वर्जी करार। महकमा सर्विसेज ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर को खत इरसाल कर दिया। कमिश्नर कराची इलेक्शन चीनी गोश्त और दूध समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों के तयन के लिए 8 मई को अलग अलग इजलास तलब कर लिए। दूध की कीमत के तयन के लिए इजलास में दूध फरोश एसोसिएशन को भी बुला लिया। महकमा ब्यूरो ऑफ प्राइस कंट्रोल और महकमा लाइव स्टॉक के अफराद भी शरीक होंगे। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने 10 मई से दूध 250 रुपये लीटर करने का कहा था। और गाड़ी घोड़े हाथी पर दूल्हे की एंट्री अब हुई पुरानी। लियारी के 28 साला फरहान की दुल्हन के हमरा मुनफरिद अंदाज में आमद। दूल्हा दुल्हन ट्रेन के जरिए शादी में नमोदार हुए। दूल्हा फरहान के वालिद हाजी अबू बकर का ट्रेन का कारोबार है। शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। नए जोड़े के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार।